न्यू लाइफ चर्च की 30 साल सेलिब्रेशन के लिए हम खुदा के नाम को जला देते हैं। खुदा भला खुदा है जो सारी इज्जत और जलाल बुजुर्गी के लायक है। अगर आज हम जिंदा हैं तो खुदाओं की बदौलत, अगर आज हम जिंदा हैं तो खुदाओं के लिए। हम जो कुछ करेंगे खुदाओं के लिए करेंगे, जो कुछ सोचेंगे खुदाओं के लिए सोचेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी न्यू लाइफ चर्च के 30 साल मुकम्मल होने पर एक बड़ी बात जो हमारे सामने आती वो है पास्टर इमानुअल मसीह साहब की वफादारी। 30 साल खुदाओं के साथ वफादारी से चलना ये बहुत बड़ी बात है। आज तो लोग 30 घंटे नहीं करते और वो 30 साल वफादारी के साथ उन्होंने खुदा का काम किया है। हम और इसके लिए हम खुदाओं के नाम को जला देते हैं, तालियों के साथ मैं उनका दिल की गहराइयों से उनकी वाइफ का अंटीवा का शुक्रिया अदा करता हूँ और भाई सदर बहन शादिया वो उनके लिए हमेशा शुक्रिया है। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आज मेरे उस्ताद मोहतरम सर आज़ाद मसीह सामने बैठे हैं, आंटी मुख्तारा भी है पीछे। इन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं इनकी मोहब्बत के लिए, जिसको मैं हमेशा याद रखता, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। हम हमारी आज की आयत है, आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका पेश कर सकूं ताकि बाद में जो आने वाले पिक्चर्स हैं उनको एक बुनियाद मिल जाए और वो बहुत खूबसूरत उस पर बुनियादी कर सकें। मुकाशवा उसका दूसरा बाब और 8वीं आयत से 11वीं आयत तक, और सुमरना कि कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख तो जो अव्वल और आखिर है और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं है नहीं बल्कि शैतान की जमायत है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइशों को 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कानों को सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है, जो गालिब आए उसे दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचे। आयत दुआ करें। खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी मिन्नत करते कि खुदा को अपने जलाल के लिए हमारी मदद कर, इस कलाम को हमारी जिंदगी में भर दे खुदा, और इस कलाम के विषय हम जोर होते जाए। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ये कलाम हमारी जिंदगी में घर कर जाए, हमारे दिलों का और कानों को मसा कर। हम ये दुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुकाशवा की किताब जो बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है, जिसमें 22 अबवाब और 404 इसमें कुल आयतें हैं। यह किताब तकरीबन 95-96 ईस्वी में लिखी गई और इसका लिखने वाला यूहन्ना रसूल है, जिसे यूहन्ना आरिफ भी कहते हैं, जॉन द डिवाइन। और इस किताब का जो मजमून है वो ये देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, बेशक आमीन। कई लोग हैं जो मुकाशवा की किताब को हमारे मुल्क में नहीं पढ़ते। किसी ने कहा कि क्या
इस किताब को पढ़ना चाहिए। मैंने कहा जी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एक कहते पुठी ना गए। मैं क्या जब वो पढ़ेगी ऐसे नहीं पढ़ेगी, इसलिए कि ये खुदा का कलाम में लिखा है बाइबल में कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और उसके सुनने वाला और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले क्या है? मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। लिहाजा आज शाम हम इस स्टेज से ऐलान करते हैं कि मुकाशवा की किताब को जरूर पढ़ें ताकि खुदा आपकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा करे। यूहन्ना रसूल यूनानी नाम है जो एनस और इब्रानी नाम है योहनान। इसका मतलब है यहोवा इज ग्रेशियस, यहोवा पुरफजल है। इसके बाप का नाम जबदी था, मां का नाम शलोमी था और ये नहायत पढ़ा लिखा शख्स था। यूहन्ना रसूल को रूमी बादशाह दोमित्यान, जिसने सन 81 से लेकर 96 ईस्वी तक हुकूमत की, और उसने मुकद्दस यूहन्ना रसूल को जलावतनी की सजा देकर 96 ईस्वी में पिटमस के जजीरे में भेज दिया। यह पिटमस का जजीरा मलीक है, जिसको माल्टा कहते हैं। ये लीबिया के बाद समुद्र है और उसके बाद ये मुल्क है माल्टा, और ये इस तरफ से यूरोप का पहला मुल्क बनता है। 50 मुरब्बा मील पर यह मुश्तमिल है और ये इफ्सस से तकरीबन 25 मील दूर है। और इस जजीरे में माइनिंग की कहानी भी थी और इसमें जराइम पेशा लोगों को भेजा जाता और उनसे मजदूरी ली जाती, कैद बामुशक्कत को गुजारते। दोमित्यान बादशाह जो रूमी कह सकता, रोम का बादशाह था, उसने ये ऐलान किया कि तमाम लोग वो सिर्फ बादशाह की प्रस्तिश करेंगे, बादशाह के आगे झुकेंगे, बादशाह की इबादत करेंगे। और इस नाफरमानी की बदाश में मसीहों को सख्त से सख्त अज़ीज़ें दी गई। और यूहन्ना रसूल को इसलिए कि यूहन्ना रसूल खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और उस मुनादी के जुर्म में यीशु मसीह की गवाही देने के जुर्म में इसको पिटमस के जजीरे में भेजा। और उनका ख्याल था कि यह बूढ़ा शख्स, ये लहरों का शोर और पानियों का शोर, जजीरे की सख्तियां, मसाइल, आजमाइशें, दुख मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और ये मर जाएगा। लेकिन किसी को क्या पता है कि ये जो शख्स, जो बूढ़ा शख्स है, जिसको इसलिए भेजा गया कि ये अकेला मर जाएगा, अपनी जिंदगी से तंग आएगा, परेशान होगा, दुखी होगा, अकेला होगा और शायद इसी वजह से इसको मौत आएगी। लेकिन बाइबल बयान करती है कि जब मुकद्दस यूहन्ना रसूल पिटमस के जजीरे में पहुंचा तो बाइबल बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद इसकी मुलाकात को उस जजीरे में पहुंच गया। जहां जहां लोग मसीह को याद करेंगे, जहां जहां लोग मसीह का नाम लेंगे, जहां जहां लोग मसीह के नाम की मुरादी करने वाले जहां भी आएंगे, खुदावंद खुदा वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उनकी मुलाकात के लिए आ जाएगा। ये है हमारा खुदा जो हमारी मदद करता है मुसीबतों में, परेशानियों में, आजमाइशों में, तमाम हालात में। मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियों का जिक्र है और ये सातों कलीसिया एक दूसरे से ये थोड़े थोड़े फासले पर वाक़या थी। इफसस से सुमरना 30 मील का फासला, सुमरना से परगमन ये 20 मील का फासला और परगमन से थवातीरा ये 30 मील का फासला था। थवातीरा से सरदीस ये 30 मील का फासला था। सरदीस से फिलाडेल्फिया, जिसमें आप रहते हैं, इसकी बात नहीं है,
ये तकरीबन 30 मील का फासला था और फिलाडेल्फिया से लुदीकिया की कलीसिया का फासला 43 मील था। ये 7 कलीसिया हैं। सूबा एशिया कुचक, जिसको मौजूदा दौर में तुर्की कहते हैं, ये कलीसिया ये तुर्की में मौजूद थी, लेकिन ये कलीसिया ऐसा ऐसा खत्म हो गई। लेकिन सुमरना की कलीसिया वह कलीसिया है जिसका वजूद आज भी इज़मीर के इलाके में कायम है। 1453 में जब इस्लाम तुर्की का सरकारी मजहब बना तो मसीहों पर, कलीसियों पर एजाज़ानी शुरू हुई, मुसीबतें आई, परेशानी आई, आज़माइशें आई और कलीसियों में इसके साथ गुनाह भी आता गया और कई कलीसियों ने गुनाह के साथ कंप्रोमाइज किया। इस वजह से ये 6 कलीसियाएं आहिस्ता आहिस्ता मिटती गई, लेकिन सुमरना की कलीसिया ये आज भी कायम है। सुमरना की कलीसिया का जो सफाती नाम है वो है शहीदों की कलीसिया, तहखानों में रहने वाली कलीसिया, अज़ियत उठाने वाली कलीसिया। और इसका लफ्ज़ी मतलब है मुर। मुर का मतलब है अज़ियत, दुख। नए अहनामे में लफ्ज़ मुर 3 बार इस्तेमाल हुआ है, मत्ती, मरकस और यूहन्ना की इंजील में। सुमरना का मौजूदा नाम इज़मीर है, जो तुर्की का शहर है। इस शहर की मौजूदा आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, 3 मिलियन के करीब है। 6 कलीसियाएं आहिस्ता आहिस्ता मिट गई हैं, लेकिन सुमरना की कलीसिया आज भी कायम है। क्या वजह है? यह कलीसिया वफादार कलीसिया थी, मसीह की खातिर दुख उठाते थे और हर हालत में, चाहे दुख हो, मुसीबतें हो, परेशानी हो, आज़माइशें हो, सुमरना की कलीसिया ने हर हाल में खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। 2007 में पिट्सबर्ग से जब मैं फिलाडेल्फिया आ रहा था तो एक यूरोपियन कपल मुझे मिला बस में। उन्होंने बताया कि ये 2010 की बात है। उन्होंने बताया कि 2007 में अज़मीर के इलाके में बहुत बड़ी आग लगी और वो सारा शहर जल गया, लेकिन वहां पर एक चर्च है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सुमरना की कलीसिया। वो गिरजाघर महफूज रहे, बाकी सारी बिल्डिंगें खत्म होगी और बर्बाद होगी। अब ये यूरोपियन जोड़ा ये मुसलमान था। फिर मैंने इनको बताया कि बाइबल मुकद्दस में इस कलीसिया का जिक्र है और फिर मुझे याद है कि ये कलीसिया आज भी कायम है। सुमरना की कलीसिया के लिए खुदावंद मसीह का जो पैगाम था, मैसेज था, कि इस कलीसिया को दरपेश 3 मुश्किलात का जिक्र किया गया इस मैसेज में। नंबर 1, खुदावंद का दूसरे बाब की 9वीं आयत में कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। बेशुमार मसीह लोग इस कलीसिया यानी सुमरना की कलीसिया शहीद हुए और इस कलीसिया को शहीदों की कलीसिया कहा गया, चर्च ऑफ द मार्टिर्स। अब ईमानदारों की जो मुसीबतें थी उनको दरिंदों के आगे डाला गया, उनको आरे से छीना गया। जो आरा आज हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आरा या इलेक्ट्रिक आरा, बटन दबाया और चंद सेकंड में ये काम तमाम हो गया। उस वक्त जो आरे थे वो बड़े आरे थे और मेज पर लटाकर मसीहों को 2 लोग, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, वो जोर लगाते और उनके जिस्म को काटते। आप कभी अंदाजा नहीं कर सकते कि किस मुसीबत का सामना था
फिर उनको गर्म खोलते हुए तेल में डाला गया, दरियाओं में, समुद्रों में, पानियों में फेंका, बोरियों में सी दिया गया। इसलिए खुदा ने कहा, ऐ कलीसिया, मैं तेरी मुसीबतों को जानता हूं। दूसरा पैगाम यह था, खुदा ने कहा, मैं तेरी गरीबी को जानता हूं। सुमरना के जो मसीह लोग थे, उनकी हालत यह थी कि उनको 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। हर शख्स एक साल में तकरीबन 220 पाउंड खाना जाया करता है एवरेज, और हर साल तकरीबन 1.3 बिलियन टन खाना दुनिया में जाया होता है। अमेरिका में जो एक दिन की फूड वेस्ट है, उससे सारी दुनिया एक दिन का गुजारा कर सकती है। लेकिन ये सुमरना की कलीसिया, ये एक ऐसी कलीसिया है कि जहां पर मसीह लोग गरीब थे, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, और फिर वो उनको अदना से अदना काम करने पर मजबूर किया जाता था। अब बहुत से सुन के सुमरना अगरचा अमीर शहर था, लेकिन बेइंसाफी और मजहबी जो तासुब था, उसके बायस मसीह बहुत गरीब थे। वो कच्चे घरों में रहते थे। मसीहियों को इजाजत नहीं थी कि वो पक्के घर बना सके, अपनी मर्जी के घर बनाए, और हुकूमत की तरफ से ये कानून था, ये लॉ था कि मसीही लोग वो पक्के घर नहीं बना सकते, वो कच्चे घरों में रहेंगे। और सुमरना की कलीसिया के लोग ज्यादातर अनपढ़ थे, इसलिए कि उनके बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, मसीहियों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, और डाकू जब आते इन मसीहियों पर जुल्म करते और लूटमार करते, और जो कुछ उनके पास होता वो सब ले जाते। अब तीसरी जो पैगाम खुदा यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, खुदा ने कहा, मैं तेरी लानतान को जानता हूं। इस सदी में नस्ली यहूदी जिन्हें यहां पर शैतान की जमात कहा गया है, वो मसीहों पर इल्जाम लगाते कि ये मसीह लोग ये खुदा के खिलाफ बातें करते, और रूमियों के खिलाफ और रूमी देवताओं के खिलाफ ये कुफ्र रखते। सुमरना की कलीसिया का जो पासवान था, वो था बिशप पॉलीकार्प। यहूदियों ने रूमी अफसरों के, हुकूमत के कान भरे कि सुमरना का जो पासवान है बिशप पॉलीकार्प, ये बादशाह के खिलाफ, खुदा के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाता है। और इसी जुर्म में इस बिशप को एक बहुत बड़े हुकूमत के सामने लाया गया, गिरफ्तार करके, और गवर्नर ने यह धमकी दी कि तू अगर मसीह का इनकार नहीं करेगा तो तुझे जंगली दरिंदों के आगे फेंक दिया जाएगा। अब इस बूढ़े बिशप ने, बूढ़े पासवान ने कहा कि उसने कहा कि 86 वर्ष तक मैंने यीशु मसीह की खिदमत की, और इन 86 वर्षों में यीशु मसीह ने एक बार भी मेरे साथ बेवफाई नहीं की, तो मैं आज क्यों अपने मसीह का इनकार करूं? असबत के दिन लकड़ियां जलाकर इसको जला दिया गया, लेकिन मरते वक्त इस मरते खुदा ने जो दुआ की वो ये थी, ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे शहादत के लायक समझा। और इस दुआ के वसीले से बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल किया, बल्कि रूमी लोगों ने भी मसीह को कबूल किया। पास्टर डॉक्टर हिस्कर सरोज, जिन्हें शहीद वफा का लक़ब दिया गया, जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी, ये मेरा शौक है, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद हूं।
उन्होंने कहा कि गल तो सही है, लेकिन अपने वक्त है, वक्त तो पहले नहीं। फास्टिस रोज वो बहुत लंबे अरसा तक दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर थे, लेकिन उन्हें 50 वर्ष खुदा यसू मसीह के नाम की मुनादी की, और वक्त आने पर उन्होंने शहादत को ऐसे गले लगाया जैसे शहादत उनका बेहतरीन दोस्त हो। और याद रखें कि शहीद वो चाहे सुमरना की कलीसिया के हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, किसी जजीरे से हो, किसी शहर से हो, किसी मुल्क से हो, किसी वादी से हो, किसी भी जगह से हो, शहीद वो कभी नहीं मरते। इसलिए कि शहीदों का कहूं ये कलीसिया की बुनियाद है। शहादत वफादारी की इंतहा है। रोमानिया में जब मसीहों पर जुल्म किया गया तो एक बार एक बिल्डिंग में चंद मसीह लोग वो इबादत कर रहे थे, तो जो रोमानियन आर्मी थी उनको पता चला कि मसीह लोग इस बिल्डिंग में ये छुप कर इबादत कर रहे हैं। उन्होंने रेड किया, दावा बोल दिया फौज ने, और उन्होंने तमाम मसीहों को निकाल कर बिल्डिंग से बाहर खड़ा किया, और फौजियों ने अपनी बंदूकें उन पर डाल दी, और उन्होंने खुदा यसू मसीह की एक पोर्ट्रेट, एक तस्वीर जमीन पर रखी। उन्होंने कहा कि जो शख्स इस पोर्ट्रेट पर थूकेगा हम उसको छोड़ देंगे, यसू मसीह का इनकार करो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तमाम लोग उन्होंने मसीह की जो तस्वीर थी उसकी बेहुरमती की, उस पर थूका। एक 7 साल की बच्ची सफेद फ्रॉक पहने वो भी मौजूद थी, वो जमीन पर झुकी और उसने अपनी फ्रॉक से वो सारा थूक साफ किया और उस तस्वीर को गले लगा दिया। कहने लगी कि मैं मौत से नहीं डरती, मैं यसू मसीह की कभी बेइज्जती नहीं कर सकती, मैं कभी उसी का इनकार नहीं कर सकती। उस किताब में लिखा था कि फौजी बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि इन सबको मार दो, इस बच्ची को छोड़ दो, ये एक वफादार सच्ची मसीही लड़की। ये वफादारी है। 1974 के एक अखबार के मुताबिक इंग्लैंड में एक शख्स था लियो फोर्टियर, उसने 52 साल हर इतवार वो चर्च की बेल बजाता और उसने एक इतवार भी मिस नहीं। कैसी वफादारी। किसी ने पास्टर से पूछा कि अगर आपको दोबारा जिंदगी मिले तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं पहले से भी ज्यादा जोश से, जज्बे से और वफादारी से खुदा के नाम की मुनादी करूंगा, और जो कमियां मेरी खिदमत में रह गई हैं मैं चाहूंगा कि मैं उनको पूरा करूं। देखा जहां देर तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बाइबल मुकद्दस में 7 किस्म के ताज का जिक्र है। नंबर 1 जल्दी से मैं बयान करूंगा। नंबर 1 इम्पेरिशेबल क्राउन, गैर मुरझाने वाला सेहरा। ये पहला कुरिन्थियों 9 बाब की 24 और 25 में आपने लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो सभी हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। हर पहलवान सब तरह का परहेज करते हैं। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। इम्पेरिशेबल क्राउन। नंबर 2 इसको कहते हैं खुशी का ताज, द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। पहला थिस्सलुनीकियों
दूसरे बाब 19 में लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदा यीशु मसीह के सामने उसके आगे उसके आने के वक्त तक तुम ही रहोगे? तीसरा ताज है द क्राउन ऑफ होप, उम्मीद का ताज। वो पिछला हवाला है। नंबर 4 है फख्र का ताज, द क्राउन ऑफ प्राइड एंड द क्राउन ऑफ रिस्पेक्ट। नंबर 5 द क्राउन ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी का ताज। दूसरा तिमोथियस उसके 4 बाब की 8 में लिखा है, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ जो आदिल मुंस यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे नहीं बल्कि उन सबको जिसमें मैं और आप शामिल हैं, हम सबको मिलेगा वो ताज जब हम उसके ज़ुहूर के आज़मंद होंगे। और नंबर 6 द क्राउन ऑफ ग्लोरी, जलाल का सेहरा। पहला पत्रस उसके 5वें बाब की 4 आयत में। और फिर नंबर 7 द क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ताज। मुकाशवा 2 बाब की 10 आयत, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। Be thou faithful unto the death, and I will give you the crown of life. Stephanus, जो जिसको पहला शहीद भी कहते हैं, स्टेफनस के नाम का मतलब ताज, क्राउन। ये पहले जो 7 डीकन है जिनका बाइबल में जिक्र है, ये 7 डीकन में से एक डीकन था। और इसकी स्टोरी यूं है कि ये 8 साल का था और इसका बाप वो जालिम शख्स था, और वो अपने बेटे पर जुल्म भी करता था। एक दिन स्टीफनस ने अपने बाप से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने फलां चीज खरीद थी। उसके बाप ने इसको बुरी तरह से गिरता, लेकिन ये बचा था। फिर अपने बाप के पास गया, इसने कहा कि डैडी मुझे पैसे चाहिए, क्या आप मुझे पैसे देंगे? और उसके बाप ने गुस्से से इसको लात मारी, और वो लात इस जबरदस्त तरीके से इसको लगी कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब ये अपाहिज हो गया, he was paralyzed। उस वक्त तो उसका भी कोई इलाज नहीं था, और बाकी सारी उम्र इसको अपाहिज की जिंदगी बसर करना थी। यह कोई तकलीफ में जिंदगी गुजारता, ना चल सकता था, ना अच्छी तरह से बैठ सकता था, ये कोहनियों को बाल रींगता था। इसके दोस्त इसको मिलने के लिए आते। अब ये टीन एज में आ गया, ये टीनेजर था। इसके दोस्तों ने इसको कहा कि हमारे शहर में एक शख्स है जिसका नाम यसु नासरी है, वो मोर्चा करता है, अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़े हैं उनको टांग देता है। उसने कई जो अपाहिज लोग हैं उनको उसने चलता किया, उसने कई अंधों की आंखें खोली, कई जो गूंगे थे उनको जुबान बख्शी, और कई लोग जो तरह की बीमारी में थे उनको शिफा बख्शी, जो कोढ़ी थे उनके कोढ़ को पाक किया, और कई उसने मुर्दों को जिंदा किया। और वो हमारे शहर में आने वाला भिंडुआ था। अब इसके अंदर ईमान पैदा हुआ। इसने कहा कि मेरी बीमारी का एक ही इलाज है, और वो है कि मेरी अगर मुलाकात यीशु मसीह से होगी। याद रखें, जिस अज़ियत में से, जिस मुश्किल में से, बीमारी में से आप गुजरे हैं, अगर कोई आपका इलाज करे न करे, लेकिन एक है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो बादशाह का बादशाह और खुदा का खुदा है। वो आज आपकी मदद करना चाहता है। एक शख्स जो टीनेजर है, इसने कहा मैं यीशु से मुलाकात करूंगा, मैं उस बाजार में जाऊंगा जहां पर मेरी यीशु से मुलाकात हो। अब ये बड़ी मुश्किल से, ये कोहनियों के बाद बड़ी नसीहत में, ये कोहनियों के बाद अपने घर से निकला, बाजार की तरफ जा रहे हैं। और जब ये थोड़ी दूर पहुंचा तो मोहल्ले के कुत्ते इसके गिर्द भौंकने लगे। इसने दर्द से, खौफ से इसने अपनी आंखें बंद कर ली, और इसने यह समझा कि शायद उसका आखिरी वक्त आ गया। और जब इसने खौफ से अपनी आंखें बंद की हुई थी तो इसको आवाज आई बड़ी
मीठी आवाज आई, स्टिफनेस, अपनी आंखें खोलो। जब इसने खौफ में जब इतराज के अपनी आंखें खोली, उसने एक नूरानी चेहरा देखा और उसने कहा, मैं यीशु जिसको तू ढूंढता है, और खुदा यीशु मसीह ने इसको शिफा दी। और फिर यही शख्स, इसने यीशु मसीह के नाम की मुनादी की, और एक वक्त आया कि इस शख्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा हजूम आया। लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठाए हुए थे, वो इसको मारना चाहते थे, लेकिन ये शख्स अब एक वक्त था कि ये खौफ का शिकार था, डिप्रेशन का शिकार था, बीमारियों का शिकार था, लेकिन आज इसकी जिंदगी में खौफ नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए कि इसने बहुत दुख उठाए अपनी जिंदगी में। इसने कहा, मैं तो कोरियों के बाद चलता रहा हूं, ये पत्थर मुझे क्या कहेंगे। जब लोगों ने इसको पत्थर मारे तो इसने कहा कि मैं यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता हूं, और मैं देख रहा हूं कि इब्ने आदम खुदा बाप के दाहिने खड़ा है, और खुदा यीशु मसीह ने खुद स्टिफनेस की रूह को रिसीव किया। इसलिए जिस शख्स की रूह को खुदा यीशु मसीह खुद कबूल करे, वो कैसे मर सकता है। जितने शहीद हुए हैं, शहीद नंबर 1 से लेकर और आज के शहीद तक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे शहीद खुदा की निगाह में बेशकीमत में। लेकिन खुदा ने कहा कि जान देने तक भी वफादार है। मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, आजमाइशों में, मुसीबतों में अगर मैं और आप मजबूत रहेंगे, वफादार रहेंगे, हमें फिर ताज मिलेगा। ताज पाने का हर एक को शौक है, मुझे भी शौक है, हर एक को शौक है कि मुझे ताज मिलेगा, लेकिन ताज कैसे मिलेगा? वफादारी दिखानी होगी। ये एक टेस्ट है। याद रखें कि पौलुस रसूल ने कहा कि हम मुसीबतों के लिए ही मुकर्रर किए गए। कई लोगों का ख्याल है कि यीशु मसीह को जिंदगी दे, उसके बाद बड़ी मजा लग जाती है, ना कोई मुसीबत आएगी, ना कोई मुसीबत होगी, ना कोई परेशानी, तो बढ़िया मौज होगी। नहीं, जब आप अपनी जिंदगी मसीह को देने का ऐलान करते हैं, उसके बाद इब्लीस आपके खिलाफ एक जंग डिक्लेयर कर देता है। दुख भी है, मुसीबतें भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन तमाम परेशानियों में, तूफानों में, मुसीबतों में, आजमाइशों में, दुखों में एक शख्स है जो हमेशा आपकी मुलाकात के लिए आ जाते हैं। जैसे यूहन्ना आरब मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, आजमाइश में, जब वो पतरस के जजीरे में पहुंचा तो खुदा बड़े जाओ जलाल में उसकी मुलाकात करवाया, लेकिन वफादार। आप में से कोई शख्स, अगर आपने कभी मसीह के साथ बेवफाई की, ये मामला आपका और खुदा का है। कई बार हम ऊपर से हम देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन खुदा को पता है अंदर से कैसे। हमने कितनी बार मसीह का इनकार किया, कितनी बार हमने मसीह को इला लिया, हमने उसकी सलीब की तस्वीर की। आज वक्त है कि हम सारी बेवफाई छोड़कर फिर से कहर करें कि खुदा हम वफादारी से तेरे साथ चलेंगे। याद रखें, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद हमारे साथ है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़े प्रोफेसर गुजरे, उनका नाम था काजी जावेद। उन्होंने फलसफे के ऊपर 23 किताबें लिखी हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, और वो मेरे फादर के बचपन के दोस्त एक ही मोहल्ले से उनका ताल्लुक था। एक बार वो हमारे घर में, मुसलमान थे वो, उन्होंने कहा कि पादी साहब, जब इंसान मसीह के बगैर होता है, उस वक्त उस पर वही मुसीबतें आती हैं, वही परेशानी आती है। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, फिर फायदा क्या है? उन्होंने कहा कि काजी साहब, बहुत बड़ा फर्क है। जब इंसान मसीह के बगैर होता है, तो वो खुद
अपनी कोशिश से, अपनी अकल से, अपनी ताकत से वो इन मुसीबतों से लड़ता है, लेकिन जब वो मुसीबत कबूल करता है तो फिर खुदा यीशु मसीह उसकी पीछा करता है। हम अकेले नहीं हैं। सिर्फ एक बात हमें चाहिए कि मैं और हम आज हम अहद करेंगे, खुदावन भावे तो साढ़े बदल बथेरे तेरा दाना नहीं हो सकता। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आए हम सब खड़े हो और आगे बात करेंगे बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तकरीब के साथ। आए हम खड़े हो और बड़ा जल्दी हम अपनी आंखें बंद करेंगे। हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। मैं आपसे एक दुआ करता हूँ कि अब चंद लम्हा के लिए सिर्फ अपने आप पर गौर करें, मैं भी और आप भी। आप इससे कोई एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें। ये एक नहायत संजीदा मौका है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। कितने लोग हैं जो फिर से एक ऐड करते हैं, खुदावन हमसे बेवफाइयां हुई, हमने कई बार तुझे छोड़ दिया, हम कई बार रुक गए, हम हिम्मत हार गए, लेकिन आज हम फिर से हम तेरे पास आना चाहते हैं, हम तेरे साथ वफादारी से चलेंगे। अगर आप चाहते हैं अपनी दुआ कीजिए, अपना हाथ बुलंद कीजिए जल्दी से, जो फिर से वफादारी के अहद करना चाहते खुदा यीशु मसीह के साथ। और भी लोग अपना हाथ बुलंद करें, हम आपकी दुआ करेंगे। हालेलुया। अक़दूस जिंदा जलाली खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों ने खुदा अपने हाथ बुलंद किए हैं तो इनकी मदद कर, इनके साथ हो खुदा, अपने जलाल के लिए शुक्र, अपने जलाल के लिए मदद कर खुदा। खुदा जब ये फिर से तेरे पास आने का इरादा कर रहे, एक अहद कर रहे, तो खुदा इनकी मदद कर, अपने खून से इन्हें पाक और साफ कर ले, इन पर अपना हाथ रख। अब तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तू बड़ी मदद कर, इन्हें इस बात को तौफीक दे कि ये हमेशा वफादारी से तेरे साथ चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक और दुआ करेंगे। आप में से लोग जो बीमार हैं या आपकी कोई मुश्किल है, आपके घर में कोई मुश्किल है, आप बीमार हैं या परेशान हैं, अपना हाथ बुलंद करें, हम आपकी दुआ करें। या आपके घर में कोई बीमार है, हालेलुया। और मैं चाहता हूं वो लोग भी अपना हाथ बुलंद करें जो अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने खानदान के लिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। खुदा में तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा तेरी हुजूरी में खड़े हैं। खुदा तेरी मदद कर, अपने जलाल के लिए अपना हाथ बढ़ा यीशु मसीह के नाम से इन सारे बंधनों को तोड़ दे खुदा, सारी जंजीरों को काट कर खुदा अपने कब्र और फजल से छुड़े, हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग यीशु मसीह के नाम से जा करे। आंखों की बीमारियां यीशु नाम से जाती है, ये कानों की तकलीफ यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, हर तरह का दर्द यीशु नाम से जाते रहे, ये टीबी, दमा, सांस की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां जाते रहे, हाइपरटेंस यीशु नाम से खत्म हो जाए। खुदा खुदा दुआ करते अंदर की तकलीफ से आजाद कर, पेट की बीमारी से आजाद कर, गुर्दे में पित्ते में ये पथरियां ये यीशु मसीह के नाम से निकले, और खुदा खुदा शिफा का काम जारी रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा खुदा दुआ करते हैं कि कैंसर जड़ से खत्म हो जाए, खुश्क हो जाए। खुदा तेरी मदद करते हैं, बदन के वो अज़ाब जो काम नहीं करते अपने जलाल के लिए छुए यीशु मसीह के नाम से। खुदा जो बेऔलाद हैं उनको औलाद बख्श, खुदा जो खौफ का डिप्रेशन का शिकार है, जिनको रातों को नींद नहीं आती, खुदा हम तेरी मदद करते हैं, हर तरह के खौफ से, डिप्रेशन से, बदी की कुव्वतों से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, और अपने जलाल के लिए छुकर शिफा दे। खुदा हम इनके खानदान के लिए दुआ करते हैं, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, अपने जलाल के लिए छुड़े यीशु मसीह के नाम से, हर तरह का डिप्रेशन, खौफ यीशु नाम से जाता है। खुदा ये बच्चे खुदा तूने नेमत के तौर पर दिए हैं, खुदा अगर ये तुझसे दूर है, इन्हें अपने करीब रहकर यीशु मसीह के नाम से, और खुदा ने कि और सका तेरा शुक्र, तेरी तारीफ अपने कर और फजल से छुड़े, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा दुआ करते हैं कि मियाँ बीवी में जो नाचाकी है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। खुदा तेरी मदद करते हैं, अपना हाथ बढ़ा यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया। आपको बरकत दे।